स्टोरी टाइम। अब आगे की कहानी सुनाते हैं। आपने वहाँ तक देखा था ना कि वो सुना था ना कि वो अपनी मम्मी की स्कूटी पे बैठता और बोलता है मम्मी, उसकी मम्मी बोलती है कि तू किससे बात कर रहा था, और मैं आप तेरे को चर्च लेके जाऊंगी, फादर से हम लोग मिलेंगे कि तेरे को कोई स्पिरिट दिखाई दे रही है जो कि किसी को नहीं दिखती है। बोलता मेरे फ्रेंड को भी नहीं दिखती लेकिन मुझे दिखती है, मुझसे बोलती है, और अभी भी बोल रही थी आप जब आई हो तो तब वो मुझसे बात कर रही थी, और जैसे ही अब वो मुझे नहीं दिख रही है, आपको भी नहीं दिख रही है, कुछ ऐसा होता है मेरे साथ। तो वो उसकी मम्मी को भी बड़ी चिंता होती है, और वो भी डर जाता है, थोड़ा बच्चा तो है ही है ना, तो डर जाता है। वो कहता है मम्मा आज मैं अपने वाले रूम में नहीं सोऊंगा और मैं आप ही के साथ सोऊंगा। तो उसकी मम्मी भी बोलती है कि ठीक है तू मेरे साथ सो और मेरे पास ही रह, और हम संडे में फादर से मिल के आएंगे, फादर को हम सब कुछ बताएंगे, फादर को ही रास्ता बताएंगे हमको। तो वो कहता ठीक है। फिर ऐसे ही वो दिन भी निकल जाता है। रात में वो अपनी मम्मी के पास ही सोता है, उसको बहुत डर लग रहा होता है। उस दिन बुखार भी आ जाता है उसको डर के। उसकी मम्मी को भी बहुत टेंशन होती है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, तो फिर फिर अगले दिन फिर वो स्कूल के लिए रेडी हो रहते हैं। तो पीटर नहीं उठ रहा होता है। वो कहता मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ और हम फादर से ही मिलने जाते हैं। तो वो बोलता है ठीक है कि पहले मैं तेरे को डॉक्टर को दिखाऊंगी, उसके बाद फिर हम फादर के पास जाएंगे, फादर से मिलने बात करते हैं इस बारे में। तो वो मैम भी उस दिन एप्लीकेशन अपनी सेंड कर देती है और बोलती है कि मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। तो ऐसा मैम अपनी एप्लीकेशन दे देती है वहाँ, और फिर वो दोनों के दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है, डॉक्टर कहता है कि हल्का सा फीवर है, मेडिसिन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, घबराहट से कई बार हो जाता है, बच्चे ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा तो भी बुखार हो जाता है। तो वो बोलती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ भी था। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो डॉक्टर के पास से सीधे फादर के घर जाता है, चर्च जाता है। चर्च में वहाँ फादर का रूम होता है, तो वो फादर के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो फादर को सारी बात बताते हैं वो कि इस तरह से दिन में ही ऐसा ऐसा होता है। तो फादर पूरी बात सुनते हैं बच्चे से, उससे कि ऐसे ऐसे कि मेरे को दिखाई देती है और किसी को नहीं दिखाई देती, मुझसे बात भी करती है, एकदम पास भी आ जाती है, हंसती है और स्कूल ड्रेस में रहती है। तो फादर बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम डरो नहीं, कि ऐसा कई बार होता है, स्पिरिट तो होते ही हैं, भूत भी होते ही हैं, और दिख जाता है ऐसा। वो कोई नुकसान करने के लिए भी नहीं होती हैं, कई बार उनका कोई मकसद होता है जिसे वो पूरा कराने के लिए जीवित लोग होते हैं उनकी सहायता मांगती हैं स्पिरिट, कि हो सकता है उसका कुछ काम ऐसा हो जिसे पूरा वो नहीं करा पाई हो और उसकी डेथ हो गई हो, तो वो अपना मकसद कोई पूरा कराना चाह रही हो, इसलिए वो तुमसे मिल रही हो, तुम उसकी मददगार साबित हो सकते हो उसके लिए, उसे ऐसा लगता हो, तो इसलिए वो मिल रही है। कि ऐसा तुम डरना नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, डरने के लिए इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो वो कहता है ठीक है। जब फादर से वो बात करते हैं, फादर वो होली स्पिरिट देता है कि तुम हमेशा अपने पास एक ही बॉटल में होली स्पिरिट रखना, तो वो स्पिरिट तुम्हारे नज़दीक तो आएगी नहीं, और हो सकेगा तो वो अब दिखेगी भी नहीं। तो मैं अगर ज़्यादा वो हुआ तो इतना वो परेशान भी नहीं करेगी, और अगर हुआ तो तुम उससे बात करके पूछ लेना कि वो चाहती क्या है, वो ऐसे क्यों दिखाई दे रही। और अकेले कभी मत जाना, किसी न किसी को अपने साथ रखना हमेशा, अकेले कहीं पर भी मत जाना। तो वो कहता है ठीक है फादर, और वो अपनी मम्मी के साथ वापस आ जाता है पीटर। फिर शाम होती है, तो वो अपने रूम में जा रहा होता है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा आज नीचे ही सो जा मेरे पास ही, ऊपर मत सो, तेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और थोड़ा परेशान भी है। तो बोलता है कि नहीं मम्मी मैं सो जाऊँगा, कुछ नहीं होगा, अब हॉली वाटर है मेरे पास, दिया हुआ है, उसका क्या कहते हैं, फादर का दिया हुआ है, और डरने की कोई बात नहीं, मैं अपने ही रूम में सो रहा हूँ, और अब से मैं अकेला तो इधर उधर कहीं नहीं जाऊँगा, आपके साथ ही जाऊँगा या किसी फ्रेंड के साथ जाऊँगा। उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा, अगर कोई बात होगी तो तू मेरे को कॉल कर लेना, मैं ही ऊपर आ जाऊँगी तेरे रूम में।
तो बोलता है ठीक है मम्मा। और वो लोग खाना वाना खाते हैं, वो अपना सोने चला जाता है। उसको फ़ीवर नहीं होता, वो ठीक होता है। तो उसकी मम्मी उसे चेक करती, तो वो कहता मम्मी अब फ़ीवर नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और सुबह स्कूल भी जाना है। तो ऐसे वो अपने रूम में चला जाता है। उसकी मम्मी अपने रूम में जाके सो जाती है। फिर सुबह वो स्कूल के लिए निकलता है। फिर वही एरिया आता है, जाने का रास्ता तो वही था स्कूल। तो वहाँ पर फिर उसकी नज़र वहीं पेड़ पे पड़ती है। तो वहाँ वो नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो उसके पास होली वाटर था, तो वो नहीं दिख रही होती है। वो अच्छी तरह से देखता है, जहाँ के भी उस अपनी मम्मी को भी बोलता मम्मी आज वो नहीं दिखाई दे रही है। तो उसकी मम्मी कहती है कि चल फादर के पास जाने से हमें फ़ायदा हुआ ना, चल अब पीछा छूटा, अब कुछ नहीं तेरे को परेशानी होगी। वो भी कहता है हाँ ठीक है। तो अपने स्कूल चला जाता हूँ, मम्मी अपने स्कूल चली जाती है उसके। तो अब स्कूल वही छुट्टी का टाइम होता है, तो डेली का रूटीन जो ही होता है, मम्मी बेटे बेचारे साथ साथ आते थे वो। तो वो बाहर खड़ा होकर अपनी माँ की इंतज़ार कर रहा होता है लौटने की। उसकी छुट्टी थोड़ा पहले हो जाती है, मैम थोड़ा लेट आती है, तो वो अपनी मम्मी की वेट कर रहा होता है वहाँ पे खड़ा हुआ। तो अचानक सारे बच्चे जा रहे होता है स्कूल से, जैसे अपने अपने घर को जा रहा होता है, सब यूनिफॉर्म में होते हैं, सारे बच्चे चले जाते हैं। उसकी मम्मी को आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो बैठा होता है। तो इतने में वो देखता है उसके पास आके कोई बैठ गया। तो उसे ऐसा लगता है उसके स्कूल का ही कोई बच्चा उसका साथी होगा जो अभी नहीं गया होगा, तो वो बैठा है। तो वो ऐसे घूम के देखता है, तो वही लड़की होती है। वो एकदम फिर से डर जाता है, वो अपनी पॉकेट से एकदम से ढूंढने लग जाता है कि मेरी वो जो वाटर होता है होली वाटर, वो कहाँ है। अब फिर उसको ध्यान आता है कि वो तो स्कूल में ही रखा रह गया, वो तो उसने डेस्क पे रखी थी उस बॉटल को, वो उसके पास नहीं थी, तो वो एकदम उसके पास आ गई थी। तो वो बहुत डर जाता है। तो फिर वो उससे बोलता है, कहता तुम मुझे दिखाई देती हो, किसी और को नहीं दिखाई देती, तुम कौन हो, तुम इंसान तो नहीं हो, क्योंकि और किसी को नहीं दिखती हो, मुझको ही दिखती हो। कौन हो तुम, मुझे सच बताओ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो वो बोलती है कि नहीं तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, और मैं तुमने मुझे सही पहचान लिया कि मैं इंसान तो नहीं हूँ। तो वो बोलता है फिर कोई परी हो गया। वो बोलती है परी भी नहीं हूँ मैं, कि मेरी ना एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, मैं स्कूल जा रही थी और तब मेरी डेथ हो गई थी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा मतलब उसका जो स्कूल होता है तो वो पहाड़ी इलाके में होता है। तो उसकी जो स्कूटी थी वो खाई में गिर गई थी, लेकिन उसके पास एक पेन ड्राइव होती है जिसमें कि उसके पेरेंट्स के बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हो आप, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उस पेन ड्राइव में। और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, और वो उसकी बेटी के पास थे उस वक्त, और वो वकील को चाहिए होते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टी के भी उसमें होते हैं डॉक्यूमेंट। तो वो क्या, जब वो खाई में गिरी थी उसकी बॉडी को तो निकाल लिया था, उसकी स्कूटी को भी निकाल लिया था, जो बैग वैग था वो भी ले लिया था, लेकिन उसकी पेन ड्राइव पॉकेट में से निकल के गिर गई थी, और वो वही खाई में पेड़ के पास पड़ी हुई थी, जो किसी को दिखाई नहीं दी। येलो कलर की एक छोटी सी पॉलीथिन में वो थी जो निकल के गिर गई थी। अब वो चीज़ उसके लिए उसकी आत्मा भटक रही थी कि कैसे भी ये पेन ड्राइव मेरे पेरेंट्स तक पहुंच जाए। और वो बहुत कोशिश करती थी संपर्क करने की, किसी के साथ नहीं हो पा रहा था, लेकिन पीटर के साथ उसका कनेक्शन जुड़ा और वो उसे दिखाई देने लगी। वो बहुत लोगों को दिखने की कोशिश कर रही थी उसकी स्पिरिट, लेकिन दिख नहीं रही थी। दिखी तो सिर्फ पीटर को दिखी। तो फिर पीटर को बड़ा दुख लगता है उसके बारे में सुन के। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बताओ कहाँ है गिरी थी तुम्हारी, किस एरिया में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो सारी चीज़ बताती है उसको कि ऐसे ऐसे उस जगह मेरा स्कूल था, यहाँ से काफ़ी दूरी पे है वो एरिया, तकरीबन आप मान लो 20-25 किलोमीटर दूरी पे था उसका, पहाड़ी इलाके में उसका स्कूल था। स्कूल का नाम भी बताती है, सेंट मेरीज़। तो और वो खाई का एरिया, वो सब कुछ अपनी कहानी बताती है उसको। तो पीटर को ना बड़ा दुख भी लगता सुन के कि एक स्पिरिट देखो मरने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए कितना सोच रही है, अपने परिवार के लिए कितना सोच रही है कि ये पेन ड्राइव, ये डॉक्यूमेंट उन तक पहुँच जाए, उनका नुकसान ना हो। तो ये ऐसा होता है कि जो इंसान कई बार ना मरने के बाद भी उनकी आत्मा किसी न किसी चीज़ में उलझी रहती है, तो वो उस स्पिरिट के साथ था। अब उसकी हेल्प वो अपनी मम्मी के साथ मिलके करता है कि नहीं करता है,
आप इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं। थैंक यू।